हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या बन गई है कि जब बुढ़ापा आने लगे तो धर्म के बारे में सोचो। जितना खून खराबा है, जितनी समस्याएं हैं, जितनी घृणा है, वो सब धार्मिक कट्टरता की वजह से। और इस दुनिया में जितना प्रेम है, जितना सद्भाव है, जितनी मनुष्यता है, वो आध्यात्मिक चेतना की वजह से। दूसरे को मारकर खाना विकृति है। आप अपना खाएं, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके इसकी चिंता करके आप खाएं, ये संस्कृति है। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 200-300 करोड़ लोग जो इस देश की संस्कृति पर आस्था करते हैं, वो इस कथा को सुनते सुनाते हैं। मैं आज यहां बोल रहा हूं, मैं तो कथा व्यास भी नहीं हूं। मेरा तो एक क्षेत्र में प्रवेश अनायास है। मैं तो उद्बोधन पीठिका कहता हूं, व्यासपीठ कहता भी नहीं, क्योंकि उसकी पात्रता मुझ पर नहीं है। वो साधुओं पर है, संतों पर है, नियमित अध्ययन स्वाध्याय करने वाले, सत्संग करने वाले लोगों पे है। मैं तो गुरु चरणों से जो सीखा, माता पिता से जो सीखा, अपने संस्कार से जो सीखा, उस पर बोल रहा हूं, जो अपने अनुभव से सीखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भारत भर में और विश्व भर में अगर मैं राम पर या कृष्ण पर बोलने जा रहा हूं, तो एक कमोबेश 30% तो 50 से ऊपर के लोग हैं, लेकिन 70% युवा इस जनता में मैं देख रहा हूं। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि आज वो राम पर सुनने आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता युवाओं को है इन बातों को समझने के लिए। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या बन गई है कि जब बुढ़ापा आने लगे तो धर्म के बारे में सोचो। हमारे मेरठ में कहावत है, दांत गए वेदांत आ गया। दांत गिर जाए तो वेदांत की बात शुरू कर दो। जो बुजुर्ग है, चलो वो उसका धर्म में गति है तो अच्छी बात है, पर उसके धर्म को लागू करने के लिए कम समय बचा है। जो 80 की लपेट में, उसके पास 20 ही वर्ष बचे हैं। 100 वर्ष एक आकर्षक आयु होती है, जीवे में शरदह शतम, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो युवा है, जो 16-17 साल का लड़का लड़की है, उसके पास तो आध्यात्मिक चेतना को सीखने और उसे जीवन में लागू करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ कोई धर्म की बात नहीं कर रहा। शायद ये बुरी लग सकती है कुछ लोगों को, प्रेस के मित्रों को, राजनीति के लोगों को, पर ये सत्य है। और अगर सत्य हो तो आप भी मेरे सुर में सुर मिलाकर अपने प्रतिसाद से, अपनी करतल ध्वनि से बताना, इस दुनिया में जितना खून खराबा है, जितनी समस्याएं हैं, जितनी घृणा है, वो सब धार्मिक कट्टरता की वजह से है। और इस दुनिया में जितना प्रेम है, जितना सद्भाव है, जितनी मनुष्यता है, वो आध्यात्मिक चेतना की वजह से। इस दुनिया को थोड़ा कम धार्मिक होने की आवश्यकता है, अधिक आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। एक पशु से जब आप संवाद करते हैं, सड़क के किनारे घायल पड़े हुए कुत्ते की टांग को ठीक कराने के लिए आप अपनी 1.5 करोड़ की गाड़ी रोकते हैं, तो ये किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये आपके आध्यात्मिक चेतना के कारण है। किसी सनातन धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है कि सुबह ही सुबह आप चींटियों के लिए आटा डालो। लेकिन प्रकृति के सबसे छोटे जीव की हित चिंता करना, यह आध्यात्मिक चेतना है जो मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है। दूसरे को मारकर खाना विकृति है। आप अपना खाएं, मैं अपना खाऊं, यह प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके इसकी चिंता करके आप खाएं, यह संस्कृति है। और यहां सुनने जो हजारों लोग आए हैं, ये कोरोना के बाद भी अगर ना सीख पाए तो कोई कभी ना सीख पाएगा। कोरोना ने आईना दिखा दिया सबको। जो देश कहते थे कि मेरे पास 10,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल है, जिनको यह अहंकार था कि वो दुनिया के देशों के भविष्य बदल देते हैं, इतिहास बदल देते हैं, वो रो रहे थे चर्च के सामने। लेकिन एक भारत था जहां 70 वर्ष का व्यक्ति अपने मुंह पर लगाए हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर से यह कह रहा था कि मैंने तो अपनी जिंदगी देख ली, ये 16 साल का बच्चा परेशान है, इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरी ऑक्सीजन इसे दे दो। ये भारत था, ये हिंदुस्तान था। और ये केवल इसीलिए संभव हुआ कि आपकी मिट्टी में, आपकी प्रकृति में, आपकी चेतना में, आपकी शिक्षा में, आपके स्वाध्याय में, आपके सत्संग में, आपके परिवार में आपको सिखाया गया है। ये हमारी माता बैठी है, इन्होंने बचपन से सिखाया है। ये मालपानी बंधुओं के व्यवहार में जो समाज के प्रति चेतना आई है कि अस्पताल चला सकें जहां इलाज हो जाए, स्कूल चला सकें जहां निराश्रित बच्चा पढ़ ले। ये MBA जो लड़के आए थे इनके यहाँ IIM करके इनका काम चलाना उन्होंने नहीं सिखाया, ये माओ ने सिखाया है।
ये दादियों ने सिखाया है। इस कहानी को इसलिए अपनी जनता को सुनाइए, अपनी जनरेशंस को सुनाइए, पीढ़ियों को सुनाइए कि घर की बिजली खराब हो जाएगी तो मोबाइल की लाइट जला लोगे, मोमबत्ती जला लोगे, लालटेन जला लोगे, लेकिन ईश्वर ना करे किसी दिन तुम्हारे बेटे या बेटी के मन में अंधेरा गिर गया तो बिजली विभाग कुछ नहीं कम करेगा, रामचरितमानस की कहानी करेगी, गीता करेगी, स्वाध्याय करेगा। आत्मा के अंधेरे को प्रकाश में लाने के लिए ये सब काम आएगा। और ये कहानी तो स्वयं महेश ने, स्वयं शंकर ने लिखी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, ये अपने आप लिख के रख ली थी। पाय सुसमय सिवा मन भाषा, अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे शंकर कि इसे किसी सुनाया जाए। आपको पता है रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों है? राम का चरित है, मानस क्या है? मानस मस्तिष्क, मन। शंकर ने लिखकर अपने मन में रख लिया। और धरेउ नाम ही हरि हरि, भगवान ने स्वयं नाम रखा इसका। ये शंभु का प्रसाद है जो पूरी दुनिया में बांटने के लिए उन्होंने पैदा किया है। इसीलिए मैं आज शंकर के राम पर बोलने वाला हूं। इन दो चरित्रों के बीच जैसी मैत्री, जैसा सद्भाव है, ये दुनिया के दो देवताओं, दुनिया के दो बड़े लोगों के बीच मिलना असंभव है। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सखा भी हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि स्वामी सेवक कैसे हो सकता है और सेवक स्वामी कैसे हो सकता है? जब स्वामी का काम आपका काम बन जाए तो सेवक और स्वामी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। हमको दो शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। एक है मालिक और एक है रक्षक। एक है ओनर, एक है कस्टोडियन। इस दुनिया की सारी दिक्कतें ओनरशिप की हैं, जबकि राम कहानी सिखाती है कि कस्टोडियन बनिए। जिस लाल किले पर खड़े होकर राजा किसी का भी सर काट देता था और किसी को भी जागीर दे देता था, उस लाल किले के पत्थरों की दीवारें फोड़कर पीपल उगाया है। अभी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पिता नवम गुरु तेग बहादुर जी का एक उत्सव लाल किले पर मनाया गया। बड़ी रोशनी हुई, बड़ी लाइट थी, प्रधानमंत्री जी भी गए। देश भर के, दुनिया भर के सिख पंथ को मानने वाले और अन्य पंथों को मानने वाले पहुंचे। मैं उस दिन बड़ा प्रसन्न था, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि आंखों को बड़ा मोक्ष प्राप्त हुआ। तो मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या मोक्ष प्राप्त हो गया, आप तो उस फंक्शन में बुलाए तक नहीं गए। मैंने कहा मुझे मोक्ष इसलिए प्राप्त हो गया कि जिस औरंगजेब को यह अहंकार था कि वो गुरु तेग बहादुर की गर्दन उतार कर उन्हें पृथ्वी से नष्ट कर सकता है, उसी औरंगजेब की हुकूमत वाले लाल किले में आज उसी शहीद का यश गूंज रहा है, उसकी कीर्ति गूंज रही है। इस बात पर पसंद हमको लगता है यह हमारा है, हम इसके ओनर हैं, हम इसके ओनर नहीं हैं। ये जो क्षण जिसमें मैं बैठा हूं, जो भव्य मंच है, जहां राजनीति के बड़े पुरोधा, अर्थ जगत के बड़े पुरोधा, आयु में मुझसे वरिष्ठ नीचे बैठकर सुन रहे हैं, इस क्षण का मालिकाना हक मेरे पास नहीं है। इस क्षण का किराएदार मैं हूं। अभी मैं अपने ज्ञान से इसका किराया दे रहा हूं। 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद कोई और दे रहा होगा, 20, 30, 40 वर्ष पहले कोई और दे रहा था। इधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, उधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। और अभी ये जागा नहीं है उत्सव, इसे जगाना अगली पंक्तियों पर। उधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। लेकिन किराएदारों को अक्सर भ्रम हो जाता है कि वो मकान मालिक है। अक्सर किराएदार कहता है कि मैं मकान मालिक हूं। और राम यही बताने के लिए इस पृथ्वी पर आए कि तू तो छोड़, मैं सबका मालिक हूं, मैं भी किराएदार हूं। उन्होंने भी सांसों से अपना किराया चुकाया, वो भी सामान्य मनुष्य की तरह रोए, परेशान हुए। अभी पिछले दिनों इंदौर में बोलते समय एक बच्ची ने मुझे जिज्ञासा भेजी। आप सभी अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, जो मुझसे संभव होगा कल मैं उत्तर दूंगा। एक लड़की ने जिज्ञासा भेजी, उसने कहा आप तो बड़ा बताते हो कि राम इतने ज्ञानी है, राम को सब पता है। उनकी पत्नी छिन गई तो पागलों की तरह जंगल में पशु पक्षी और पेड़ों से बात कर रहे थे।
हे खगमग हे मृदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। कैसा पागल देवता है आपका, पशुओं से बात करता है, पक्षियों से बात करता है। तो मैंने कहा वो यही सिखा रहे थे कि संवाद में जब आपको लगने लगे कि मेरी बात ये नहीं समझेगा, इसको इतना ज्ञान कहां है, तब तक संवाद हो नहीं पाएगा। ये विवाहित लोग बैठे हैं, शादी के 25-30 साल बाद इनका अनुभव पूछिए, संवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। अचानक 5 बजे 6 बजे काम करता करता पति एक दृष्टि देखता है और पत्नी नीचे इंटरकॉम में फोन करती है, कहती है जीतू चाय बना के लाओ, तुम्हारे साहब को चाय चाहिए। या वो उठा के एक सामान दे देती है। इसका मतलब क्या है? प्रेम प्रगाढ़ हो गया है। राम का प्रेम इस प्रकृति से इतना प्रगाढ़ है मेरे भगवान का कि वो संवाद कर सकते हैं। घर का पालतू कुत्ता आपकी बात समझता है कि नहीं समझता है? आपकी भंगिमाएं समझता है कि नहीं समझता है? आप तो सामान्य कस्टोडियन है जो 1 साल का 2 साल का पाला हुआ बच्चा आपकी बात समझता है। राम तो इस प्रकृति के कस्टोडियन है। पिछले जन्म में उनसे सती ने पूछा था, जब वो पार्वती बन के आई, सती ने कहा आप किसकी पूजा करते हैं? दुनिया आपकी पूजा करती है, आप तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे थे इस जन्म में, तो जानकी और राम के नाम का स्मरण कर रहे थे। तो पार्वती माता ने पूछा कि आप किसका स्मरण कर रहे हो? तो उन्होंने कहा प्रभु के 1000 नाम हैं, इतने प्रकार के नाम हैं, इन सबको कोई याद ना कर सके तो केवल 2 अक्षर याद कर ले, राम। 2 शब्द, 1 युगल याद कर ले, उसका काम हो जाएगा। और यह भी कथा आती है कि देवताओं ने, असुरों ने, मनुष्यों ने मिलकर एक बार शंकर से कहा आप तो पूरी दुनिया घूमते रहते हो, ये जो ज्ञान है आपके पास, ये जो कोश है आपके पास, ये हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये 1 करोड़ श्लोक है, इसी में सब ज्ञान है, ले जाओ तीनों। 33 लाख बांट दिए। इसके बाद फिर 1 लाख बच गए। लेकिन औलाद अक्सर लालची होती है, और पुरुषार्थी पिता की औलाद तो बहुत लालची होती है, क्योंकि उसने संघर्ष ही नहीं किया होता, उसने देखा ही नहीं होता है, उसको सब आराम से उपलब्ध होता है। तो उसने कहा थोड़े दिन बाद आकर फिर तीनों आ गए। बोले इन 1 लाख श्लोकों का क्या करोगे? ये भी दे दो। ऑर्डर दानी शंकर, उनका ले जा भाई। 33 हजार दे दिए, फिर 1000 बच गए। फिर आ गए एक दिन, 1000 श्लोकों का क्या करोगे? इसे भी दे दो। फिर दे दिए 333, फिर 1 श्लोक बच गया। फिर आगे यही श्लोक दे दो। अनुष्टुप छंद में वो श्लोक था। एक छंद होता है अनुष्टुप। बोले अब इसको तो कैसे दे दूं? बोले इस श्लोक का क्या करोगे? ये श्लोक भी दे दो। तो अनुष्टुप छंद को उन्होंने बांटा, तो अंत में 2 अक्षर बचे। तो बच्चों ने कहा ये भी दे दो। तो इस पर प्रणाम करिए, दोनों हाथ उठा के। शंकर ने कहा तीनों लोग छोड़ सकता हूं, ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। वो 2 अक्षर क्या थे? रा और मैं, जिससे राम बनता है। वाह वाह वाह। तो तीनों लोग छोड़कर भी अगर ये 2 अक्षर मिले तो राम को धारण करो। जो महिलाएं आई हैं पिछले 30 वर्षों में, 25 वर्षों में, हमारी शिक्षा नीति ने हमें क्या पढ़ाया है? नेतागण बैठे हैं, सत्ता में आते जाते रहते हैं, कभी ये आते हैं कभी वो आते हैं। पिछले 30 वर्षों में कहानियों में क्या पढ़ाया है? पुरुषार्थहीन कहानियां। मैं छोटा था तो मेरे बचपन में क्या पढ़ाया गया? मेरे बचपन में पढ़ाया गया एकलव्य, आरुणि, धौम्य। मेरे बचपन में पढ़ाए गए 4 साहिबजादों की कहानी। मेरे बचपन में पढ़ाया गया चंद्रशेखर आजाद। इस समय जितनी कहानियां आपके बच्चों को पढ़ाई गई चैनल्स द्वारा, उनमें पुरुषार्थ नहीं था। कहानी आती है डिज्नीलैंड के, जिसमें एक बच्चे को एक जीनी मिल जाती है, जीनी, वो उसका होमवर्क कर देती है। सबसे ज्यादा कहानी चली। पिछले 15 वर्षों में जिस कहानी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया इस देश की जीडीपी से ज्यादा, वो कहानी निरी पुरुषार्थहीन कहानी, हैरी पॉटर। उसमें एक बच्चा है, उसे संयोग से झाड़ू मिल जाती है, उसको वो टांग के बीच में लगा के उड़ता है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। झाड़ू लगा के उड़ने से हमने भी छोड़ा था एक। इसमें क्या पुरुषार्थ है? इस कहानी में कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ राम की कहानी में है, एक वंचित की कहानी में है।
जिसका अगले दिन शपथ ग्रहण होने जा रहा था, राज्याभिषेक होने जा रहा था, और पिता ने बुलाकर कहा कि रघुवंशी होने के कारण वचन की मर्यादा से बंधा हुआ हूं, तेरी मां को वचन दे दिया था बेटा तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, क्या करना है, भरत का राज्याभिषेक होगा। बोले आपने मेरे हृदय की बात छीन ली, भरत असली तेजस्विता के साथ जुड़ा हुआ, उसी को करना चाहिए। उसने कहा इसके अतिरिक्त आगे भी है, क्या, तुझे जंगल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं भी यही सोचता था कि इस राज्य में रह के, तो आपके संरक्षण में रह के मैं सब कुछ अच्छा अच्छा देखता हूं, आपकी कृपा रहती है। मैं वो दीपक हूं जो दो हथेलियों के बीच चला हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि जरा जंगल में जल के देखूं, हवाओं से तूफानों से मुकाबला करूं, अगर उसके बाद जीवित रह गया तो आपका पुत्र कहलाऊंगा कि आपका बेटा हूं। एक ट्रांसफर हो जाता है आईएएस अधिकारी का तो फोन करता है, एक ट्रांसफर हो जाता है नक्सली इलाके में तो आईपीएस फोन करता है इनको, हमको फोन करता है। आपके तो बड़े अच्छे संबंध है मुख्यमंत्री से, आपके तो बड़े अच्छे संबंध है गृह मंत्री से। क्या हो गया भैया, भाई साहब गढ़चिरौली मिल गया तो आईपीएस तो है ना। अरे नहीं भाई साहब, वहां पहले 5 आईपीएसों पर हमला हो चुका है, जंगल में कौन रहेगा। ये कौन कह रहा है, यूपीएससी सेलेक्टेड भारत के गजट से भेजा हुआ अधिकारी, जिसको कोठी बंगला सुरक्षा सब हमारे टैक्स से मिलती है। मैं उसको कहता हूं अजीब आदमी हो। कितना सुंदर अवसर आया गढ़चिरौली जाने का, कितना सुंदर अवसर आया इंटीरियर महाराष्ट्र में जाने का, और अगली पंक्ति पर प्रतिसाद चाहिए मुझे पीछे तक जहां तक जनता है। मैं उसको समझाता हूं कि इस जंगल में जा, यहां से तेरी विजय यात्रा निकलेगी। क्योंकि दशरथ का पुत्र राम अगर केवल अयोध्या रह जाता, पिता की आज्ञा ना मानता, तो युवराज राम रह जाता। जंगल जंगल जाकर वापस लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाया। तो जंगल क्या है, जंगल चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करो। हमारी इस कथा में सारी धारणाएं वो हैं जो आपको अधिक योद्धा, अधिक लड़ने वाला बना सकती हैं। इसलिए इस कहानी को अपनी जनरेशंस को, अपनी पीढ़ियों को सुनाने की आवश्यकता है। राम को सुने, शंकर को सुने, कृष्ण को सुने, सब एक ही हैं। कई बार हमें भेद हो जाता है, हमको लगता नहीं, हम तो, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं सर कृष्ण पर कब बोलेंगे। संयोग से मैं बड़ौदा में 3 और 4 मार्च को अपने अपने श्याम कर रहा हूं, पहली बार 5 साल में पहली बार। अवसर लगेगा तो कभी यहां भी श्याम पर, कृष्ण पर बोलूंगा। राम पर तो इतने वर्षों से बोल रहा हूं, दोनों एक हैं। तुलसीदास जी एक बार जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे, किसी ने कहा था कि श्री हरि विष्णु का बड़ा सुंदर मंदिर है, चले जाइए। चले गए, अंदर गए तो आपको पता ही है कि जगन्नाथ जी में अपूर्ण मूर्तियां हैं लकड़ी की, हाथ पैर नहीं है। मैंने देखा ये क्या है, तुलसीदास जी बाहर निकला है, बोले ये कैसा भगवान है। अरे जब तक भगवान के हाथ में तीर कमान ना हो, एक तरफ माता सीता ना हो, एक तरफ शेषावतार लक्ष्मण ना हो, तब तक क्या है कि भगवान है। बाहर निकल आए, बोले मैं दर्शन के लिए नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। रात्रि का समय हो गया, किसी ने पुकारा, उत्तर प्रदेश के जत्थे में तुलसीदास कौन है। तुलसीदास ने कहा मुझे कौन जानता होगा। उन्होंने कहा भैया मैं हूं। एक बड़ा सुंदर सा 14-15 साल का लड़का, हाथ में थाली लिए चांदी की, बोले भोजन कर लीजिए, सुबह से भूखे हैं। भैया आप कौन है। हमारी छोड़िए, अंदर से जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है आपको। तुलसीदास ने सोचा कि किसी को मेरी कविता पसंद आ गई होगी, पुजारियों में कोई जानता होगा, पर मन नहीं था। बोले रहने दीजिए अब भैया, जिसके ना हाथ ना पैर, ऐसे जगन्नाथ का भोग भी क्या लगाना। जबकि जगन्नाथ का भोग लिए पसारे हाथ हर आदमी आगे बढ़ के लेता है। बालक ने कहा ले लीजिए, वो भी वही है जो तुम कह रहे हो, जो जिनकी पूजा तुम करते हो। तुलसी ने कहा ऐसी मूर्खतापूर्ण बात मत करो, इसके कोई हाथ पैर नहीं है, मेरा राम बड़ा सुदर्शन है। ऐसे तो नेत्र हैं, ऐसे तो आजान बाहु, घुटनों तक की बाह है, वो है मेरा भगवान। तो बालक बोला अजीब आदमी हो आप, एक तरफ तो कहते हो मेरा भगवान इतना सुंदर है, और दूसरी तरफ अपनी कविता में लिखते हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विदु बानी वक्ता बड़ भोगी। तुम ही कहते हो कि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। अब जब बिना पैर का देख लिया तो कह रहे हो ये कौन है। तुलसीदास की आंख भर आई, उन्हें दिखना थोड़ा कम हो गया।
और जब दिखना कम हो गया तो उन्हें अपने आंसुओं में तैरते हुए उस बालक के रूप में अचानक बड़े हुए राम दिखाई दिए। और राम ने कहा, मेरे बारे में तो लिखता है, अरे मैं भी तो अंदर हूं, वो भी तो मैं ही हूं, भोजन कर ले। और उन्होंने थाली रख दी और राम अंतर्ध्यान हो गए।